में कैसे खोया मावा डालकर गाजर का हलवा बनाती थी। हाँ पिंकी, याद है, मगर अब हमारे दुख के दिन चल रहे हैं। अब हम बहनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। इसके बाद पांचों सो जाती हैं। तभी आधी रात को पांचों ठंड से ठिठुरते हुए सो जाती हैं। तभी एकदम से आधी रात को बर्फ का तूफान उठता है। हे भगवान, कितनी जोर से बिजली चमक रही है। गौरी, पिंकी, राधा, उठो, हमें घर से निकलना होगा। पांचों उठकर जैसे ही बाहर निकलती हैं, उनका घर ढह जाता है और पांचों अनाथ बेसहारा बहनें सड़क पर आ जाती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं बहनों, मगर इस ठंड से बचने के लिए जगह तो ढूंढनी ही होगी। पूरी सड़क पर घनी ओस जमी थी और ठंडी हवा कहर ढा रही थी। तभी बबीता एक कूड़े खाते के पास रुकती है, जहां एक टूटा फूटा पाइपलाइन पड़ा हुआ था। आज से यही हमारा घर है, हम पांचों यहीं रहेंगे। बेचारी बेसहारा बहनें उस कड़कड़ाती ठंड में उस पाइपलाइन में रात काटती हैं। अगले दिन बबीता काम ढूंढने जाती है, मगर बच्चा जानकर उसे कोई काम नहीं देता। हे भगवान, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, ऐसे में अपनी बहनों को कैसे पालूंगी। तभी उसे एक रेडी पर गाजर का हलवा बिकता दिखाई देता है। ठंड के मौसम में सब गाजर का हलवा खाना पसंद करते हैं, क्यों ना मैं भी गाजर का हलवा बनाकर बेचूं, मगर पैसे कहाँ से लाऊं? तभी बबीता को कुछ लोग भीख मांगते दिखते हैं और उसकी आंखों के आगे अपनी बहनों का भूखा चेहरा आता, जिसके चलते वो भीख मांगने लगी। साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो, मेरी बहनें बहुत भूखी हैं। तभी दया खाकर एक ढाबे वाला उसे रोटी देता है, जिसे लेकर वो जाने लगती है। तभी उसे बीच रास्ते में ठंड से ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। तभी ललचाई आंखों से वो रोटी मांगती है। बेटी, बड़ी भूख लगी है, मुझे ये रोटी दे सकती हो? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो अम्मा, ये रोटी आप खा लो। रोटी देकर जैसे ही बबीता जाने लगती है, तभी बुढ़िया परी बन जाती है। बबीता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इतने दुख में होकर भी तुमने अपने हिस्से की रोटी दे दी। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर बड़े ही चमकीले लाल गाजर देती है। ये लो, जादुई गाजर है। तुम गाजर का हलवा बेचना चाहती थी ना? इसे तुम जितना भी गाजर का हलवा बनाकर बेचोगी, ये घटेगा नहीं। जादुई गाजर को देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। गाजर लेकर बबीता अपनी चारों बहनों के पास आ जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन चारों अनाथ बहनें मुनिया को गोदी में लिए गाजर का हलवा बनाकर बेचने फुटपाथ पर आती है, जहां गौरी जोर जोर से लोगों को आवाज लगाकर बुलाती है। गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। गाजर के हलवे की खुशबू से लोग उन पांचों अनाथ बहनों के पास खिंचे चले आते हैं। भाई, खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है हलवे की, 1 प्लेट देना। जी साहब, ये लीजिए। जैसे ही ग्राहक उन अनाथ बहनों का गाजर का हलवा चखता है, तो वो खुश होकर तारीफ करते हुए बोलता है, भाई वाह, तुम बच्चियों ने तो बड़ा ही गजब का गाजर का हलवा बनाया है। किससे सीखा? माँ से? माँ शब्द से ही सबकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन हमारी माँ तो है ही नहीं, वो तो कब की मर गई, हम अनाथ हैं। पिंकी की ये बात सुनकर ग्राहक का दिल निकल आया। उसने दया का हाथ उनके सिर पर फेरते हुए कहा, बेटी, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी एक और दूसरा ग्राहक वहां गाजर का हलवा खाने आया, जिसने गरम कोट और मफलर ओढ़ा था। वहीं बेचारी वो अपनी बहनें ठंड में ठिठुरे जा रही थी। अरे जरा 1 प्लेट गाजर का हलवा तो लगाना। ये लीजिए बाबूजी। गाजर के हलवे का स्वाद इतना बढ़िया था कि ग्राहक ने 1 नहीं बल्कि 2 से 3 प्लेट हलवा खाया। भाई वाह, हलवा तो गजब का बनाती हो तुम बहनें, खाकर दिल खुश हो गया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता है। तभी राधा ठिठुरते हुए कहती है, दीदी, आप तो ये ठंड सही नहीं जाती। दीदी माँ होती तो हमारे लिए स्वेटर बुनती ना, हम ऐसे बिना स्वेटर के नहीं होते। अपनी बड़ी बहन को थोड़ा वक्त दो। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे लिए जल्दी स्वेटर खरीद कर ले आऊंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो बेसहारा अनाथ बहनें ठंड में कपकपाते हुए हर दिन उसी ठंड भरी सड़क पर गाजर का हलवा बेचती और कभी बड़ा पाव तो कभी रूखा सूखा खाकर सो जाती, जिससे पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपनी बहनों को स्वेटर दिलाती है।
गाजर का हलवा खा लो, ठंड में लाल लाल ताजे गाजर का हलवा खा लो, एकदम सस्ते में, पहले आओ पहले पाओ। अब तो ठंड में उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और हलवा जितना बिकता परी के दिए जादू से उतना ही बढ़ता जाता। दीदी ये गाजर का जादुई हलवा तो बहुत ही अच्छा है, जितना बिकता है घटने की बजाय बढ़ता जाता है। हाँ पिंकी, ये बस उस जादुई परी के लिए वरदान का ही असर है, वरना आज हम अनाथ बहनें भूखी मर रही होती। कहते कहते दुख से बबीता रोने लगती है। हर दिन के साथ बिक्री बढ़ती जाती है, जिससे बबीता अपने और अपनी बहनों के लिए एक घर बना लेती है और अब पांचों उसी में रहने लगती हैं। दीदी इस घर में बिल्कुल भी ठंड नहीं, यहाँ कितनी गर्माहट है। हाँ अब हमें अपना घर मिल गया, हमें उस टूटे फूटे पाइपलाइन में नहीं रहना पड़ेगा। तभी डबडबाई आंखों से बबीता कहती है, हाँ मेरी बहनों, आज हम गरीब अनाथ बहनों के पास अपना घर है, इसलिए कुछ मीठा तो खाना चाहिए, और इस गाजर के हलवे से अच्छा क्या होगा। पांचों बहनें गाजर का हलवा खाकर उस खुशी को आपस में बांटती हैं और मुनिया अपनी तोतली जुबान में बोलती है, आता है। दीदी देखो मुनिया भी बोलने लगी, गाजर का हलवा उसे भी पसंद आया। ये हलवा है ही इतना स्वादिष्ट, मुझे तो और खाना है। मुझे भी एक कटोरी गाजर का हलवा और चाहिए। हाँ हाँ ये लो मेरी बहनों, खाओ पेट भर कर खाओ, आज कितने दिन बाद हमने कुछ अच्छा खाया है। उस दिन से पांचों अनाथ बहनों का सारा दुख दूर हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास अपनी छत थी। बबीता अपनी चारों बहनों को स्कूल भी भेजने लगती है और खुद सारी जिम्मेदारी उठा लेती है और हलवा बेचकर चारों को पढ़ाती लिखाती है। 3 जादुई नारियल के पेड़। सोहनपुर गांव में ठाकुर वीरेंद्र प्रताप रहता था। वो बहुत पैसे वाला था और वो बहुत दयालु किस्म का आदमी था। वो गरीबों की बहुत मदद करता था। उसके पास 3 जादुई नारियल के पेड़ थे, जो कि उसने अपने गांव के बाहर लगा रखे थे। एक नारियल का पेड़ सोने के नारियल देता था और दूसरा नारियल का पेड़ पैसे देता था और तीसरा नारियल का पेड़ अलग अलग तरह के फल देता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप चौहानपुर गांव का मुखिया भी था, पर अब बेचारा ठाकुर वीरेंद्र प्रताप बूढ़ा हो गया था। उसकी सेहत अब ठीक नहीं रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम सुंदर, जो बहुत बुद्धिमान और चतुर था, पर सुंदर आलसी बहुत था। दूसरे बेटे का नाम सुशील था। वो भी सुंदर से कम नहीं था। उसकी चतुराई से भी हर कोई वाकिफ था। और सबसे छोटे बेटे का नाम सुलभ। सुलभ बहुत मासूम था और बुद्धिमान भी इतना नहीं था, पर सुलभ आलसी नहीं था। वो वीरेंद्र प्रताप की किसी भी बात को नहीं टालता था। ठाकुर वीरेंद्र प्रताप इसी चिंता में था कि आखिर वो उसका वारिस किसको बनाकर जाए। वो चाहता था कि वारिस वही बने जो इसके लायक हो, उसकी धन संपत्ति और 3 जादुई नारियल पेड़ों का सदुपयोग करे। एक दिन रात को वो विचार में मग्न था कि आखिर कैसे अच्छा वारिस ढूंढा जाए। अगली सुबह हुई और वीरेंद्र ने अपने 3 पुत्रों को बुलाया और अपने बागीचे में लगे 3 जादुई नारियल के पेड़ों के पास ले गया और कहा, देखो बेटा, जैसा तुम्हें भी पता है कि आजकल मेरी सेहत कुछ अच्छी नहीं रहती, इसलिए मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूँ जो मेरी धन संपत्ति और इन 3 जादुई नारियल के पेड़ों का सदुपयोग करे। तुम तीनों मेरे लिए समान हो, इसलिए मैं आज से तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। जो उस परीक्षा में सफल हो जाएगा वही मेरा वारिस बनेगा। वीरेंद्र प्रताप कहता है, मैं तुम तीनों को एक एक पेड़ दे रहा हूँ और एक एक इलाका दे रहा हूँ। तुम तीनों के पास 1 महीना है। तुम तीनों को 1 महीने तक इन पेड़ों का सदुपयोग करके इनसे जनता की भलाई करनी है। और जब तुम इन पेड़ों के पास जाकर कहोगे, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई, तो ये अपने आप फल देने लगेगा। और इन पेड़ों का अगर दुरुपयोग हुआ तो ये पेड़ अपना अपना फल देना बंद कर देंगे। अब मैं 1 महीने के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ और ये गांव वाले तुम्हें सौंप रहा हूँ और ठीक 1 महीने बाद आऊंगा और देखूंगा कि तुम में से किसने लोगों की भलाई सबसे अच्छी करी है। मैं नहीं जानता तुम ये सब कैसे करोगे, ये सब तुम्हें अपनी बुद्धिमानी के प्रयोग से करना है। क्या तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो? 3 बेटे एक स्वर में कहते हैं, जी पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी परीक्षा में सफल होकर ही आएंगे। सबसे बड़ा बेटा सुंदर मन ही मन सोचता है, ये परीक्षा तो मैं ही पास करके आऊंगा और गांव का मुखिया बनूंगा।
आखिर मेरे में कमी क्या है? ये दोनों तो मूर्ख ठहरे। दूसरा बेटा सुशील मन ही मन सोचता है। आखिर वो तो पिताजी को ही पता है कि मुखिया कौन बनेगा। मुखिया बनने के लिए योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। मैं सुंदर भैया से किसी काम में कम नहीं हूँ और सुलभ तो इस परीक्षा में कहीं है ही नहीं। सुलभ मन ही मन सोचता है। पिताजी ने यह परीक्षा रखवा कर अच्छा किया। चलो हमें भी अब थोड़ा मदद करने का पुण्य मिलेगा। वीरेंद्र सिंह बड़े बेटे सुंदर को सोने के नारियल वाला पेड़ दे देता है। फिर दूसरे बेटे सुशील को नारियल के पैसे वाला पेड़ दे देता है और सबसे छोटे बेटे सुलभ को तरह तरह के फल देने वाले नारियल का पेड़ दे देता है और कहता है, ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम तीनों के साथ है। ऐसा कहकर वीरेंद्र प्रताप गांव से निकल जाता है। अगली सुबह होती है। तीनों बेटे अपने अपने पेड़ के पास चले जाते हैं। सुंदर सोने के नारियल वाले पेड़ के पास जाता है और सोचने लगता है कि अब लोगों की भलाई मैं इससे कैसे करूं। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतने में ही पेड़ से सोने के नारियल निकलने लगते हैं। सुंदर उन नारियल को सुबह सोने की दुकानों पर बेच देता है, पर जैसे ही पैसे आते हैं वो सोचता है मैं लोगों की भलाई तो बाद में ही कर सकता हूँ, अभी क्यों ना ये पैसे मैं खुद पर खर्च कर लूँ। ऐसा सोचकर वो उन पैसों से खुद के लिए शराब खरीद लेता है। वहीं दूसरा बेटा सुशील पैसे देने वाले नारियल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। उसके पास भी बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। सुशील उन पैसों को बांटने के बजाय उन पैसों को लोगों को उधार देने लग जाता है। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं मदद कर ही तो रहा हूँ, यही तो लोगों की भलाई है। अब मैं पिताजी की तरह मूर्ख नहीं जो इन पैसों को ऐसे ही लुटा दूं। वहीं तीसरा बेटा सुलभ तरह तरह के फल देने वाले पेड़ के पास जाता है। वो सोचता है इस गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक दिन का भोजन भी नहीं जुटा पाते हैं, उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर सुलभ पेड़ के पास जाता है और कहता है, सुन पेड़ भाई, कर लोगों की भलाई। इतना कहते ही पेड़ से तरह तरह के फल निकलने लगते हैं। सुलभ उन फलों को गरीबों में बांट देता है। सुलभ अब रोज ऐसा ही करने लगा। वो पेड़ के पास जाता, मंत्र पढ़ता और उसमें से जो फल निकलते वो उन फलों को गरीबों में बांट देता। उसे लोग बहुत दुआ देकर जाते। वहीं सुंदर तो बहुत शराबी हो गया और उस पेड़ से जो भी सोने के नारियल निकलते उनको बेचकर शराब पी लेता था। उसकी सेहत भी अब बहुत खराब हो गई थी। दूसरा बेटा सुशील, वो तो मानो गरीबों की मदद करने के बजाय उन पर जुल्म ढाने लगा था। सुशील पैसे तो दे देता, पर अगर किसी ने उसके पैसे वापस देने में देरी कर दी तो उनको मारता पीटता, उन पर जुल्म करता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। ठीक 1 महीने बाद ठाकुर वीरेंद्र प्रताप गांव लौटता है। वो बहुत उत्सुक रहता है क्योंकि उसे आज पता चलने वाला था कि उसका वारिस कौन है। वो सोच रहा होता है कि मेरे तीनों बेटे ने कमाल कर दिया होगा, गांव में तो रंगत होगी। वीरेंद्र सबसे पहले सुंदर के इलाके में जाता है। वो वहाँ बाहर लोगों से पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि सुंदर कभी इस इलाके में आया ही नहीं। वो तो सिर्फ शराब पीकर एक जगह पड़ा रहता है। अपने बड़े बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत धक्का लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा बेटा सुंदर इतना बुरा नाम कमाएगा। खैर, फिर वो अपने दूसरे बेटे सुशील के इलाके में जाता है। वहाँ जाकर तो वो चौंक जाता है। सुशील इलाके में तो आता था, पर वो सिर्फ वसूली करने के लिए। सुशील के नाम से गांव वाले लोग बहुत डरते थे। उसका नाम सुनकर ही कांपने लग जाते थे। अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें सुनकर वीरेंद्र को बहुत दुख होता है। वीरेंद्र वहाँ से आगे बढ़ता है और सुलभ के इलाके में जाता है और वो वहाँ देखता है कि सुलभ के इलाके में खुशहाली है। लोग मस्ती से अपना काम कर रहे हैं और सुलभ को दुआएं दे रहे हैं। सुलभ की तारीफ सुनकर वीरेंद्र का मन बहुत खुश होता है। वीरेंद्र फिर सीधा अपने घर जाता है और अपने तीनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है। तीनों बेटे वीरेंद्र के पास जाते हैं। सुंदर और सुशील वीरेंद्र को देखकर उनके चरणों पर गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हम लोगों की भलाई नहीं कर सके। आपने जो हमारी परीक्षा ली, हम उस पर भी खरे नहीं उतरे। हमारे दुरुपयोग करने से वो पेड़ भी गायब हो गया। सुंदर और सुशील, तुम दोनों को अपने छोटे भाई सुलभ से कुछ सीखना चाहिए। उसने कितने अच्छे से अपने इलाके को संभाला और गांव वालों की भलाई करी। इतना कहकर वीरेंद्र सुलभ को अपने पास बुलाता है। सुलभ, इधर आओ बेटा। जी पिताजी। सुलभ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे, पर तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरे असली वारिस हो। शाबाश बेटा, शाबाश। नहीं पिताजी, मैंने ये सब वारिस बनने के लिए नहीं किया।
मैंने ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया, और जब मेरे बड़े भाई सुंदर हैं तो उनके रहते मैं वारिस नहीं बनना चाहता। वाह बेटे वाह, तुम तो बेशकीमती हीरा निकले। तुम्हारी सोच को तो तुम्हारे पिता नमन करते हैं। तुम इस परीक्षा में पास हुए हो, इसलिए असली वारिस तुम ही हो बेटा। ऐसा कहकर वीरेंद्र सुलभ को गले लगा लेता है और अगले ही दिन सभी गांव वालों के सामने सुलभ को अपना वारिस और नया मुखिया घोषित कर देता है। ठंड में सौतेली बहनें। माँ, ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर है ना। मैंने तो सोचा था मैं इस बार अपने विंटर वेकेशन में कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगी। हाँ बेटा, ये पहाड़ी इलाका मुझे भी बहुत सुंदर लगा। उर्वशी, सौंदर्या, चलो हम लोग वहाँ चलते हैं। वहाँ का व्यू कितना ज्यादा सुंदर है ना। साहब एक गुब्बारा ले लो। बेटा, इतनी सी उम्र में आप लोग सड़क पर ऐसे गुब्बारे बेच रहे हो, कहीं कोई गाड़ी आ गई तो? आपके माता पिता कहाँ हैं? हम दोनों का दुनिया में कोई नहीं है। ये गुब्बारे बेचकर दिन में 10-20 रुपए कमा लेते हैं और उसी से ही गुजारा चलाते हैं। आप ये कुछ पैसे रखो और इससे कुछ खा लेना, ठीक है? नहीं साहब, हमें ये पैसे ऐसे मुफ्त में नहीं चाहिए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन हम मेहनत का ही खाना पसंद करते हैं। आप इसके बदले ये सारे गुब्बारे ले लीजिए। उन दोनों बहनों को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ईमानदारी और मेहनत से काम करता देख सौंदर्या के दिल के अंदर उन दोनों बहनों के लिए ममता जाग जाती है। इन दोनों बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए ना, ये दोनों कितनी ज्यादा प्यारी और मेहनती हैं। क्यों ना हम इन्हें गोद ले लें। वेद को भी वो दोनों छोटी बहन बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और वो उन दोनों बहनों को गोद ले लेता है। बेटा, ये सब तुम दोनों के लिए है और आज के बाद तुम तीनों बहनें हो। तुम तीनों कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब से ये दोनों इस घर में आई हैं, तब से मम्मी पापा सिर्फ इन दोनों से ही प्यार कर रहे हैं। मुझे तो भूल ही गए हैं। जो चीज सिर्फ मेरे लिए आई थी और वो चीज अब इन दोनों के लिए भी आ रही है। उर्वशी मन ही मन कीर्ति और सृष्टि से नफरत करने लगती है। वेद और सौंदर्या का सृष्टि और कीर्ति को इतना प्यार करना उर्वशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ऑफिस जाते समय सौंदर्या और वेद की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिससे उन दोनों का एक भयानक एक्सीडेंट होता है और दोनों की फौरन ही मौत हो जाती है। मम्मी पापा, आप दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? आप दोनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? उर्वशी दीदी, देखो ना, मम्मी पापा को क्या हो गया? ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। पहले तो तुम दोनों ने मेरे मम्मी पापा का प्यार मुझसे छीन लिया और अब मेरे मम्मी पापा को ही मुझसे छीन लिया है। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। उर्वशी अपने माता पिता की मृत्यु का कारण सृष्टि और कीर्ति को मानने लगती है और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगती है। कीर्ति, खाना खा ले, तूने कल से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं दीदी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। मेरी बहन थोड़ा सा खा ले, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अपनी बहन के कहने पर कीर्ति जैसे ही निवाला उठाकर खाने लगती है, वहां उर्वशी आ जाती है और खाने की प्लेट छीनकर जमीन पर फेंक देती है। पहले तो मेरी मम्मी डैडी को खा गई और अब यहाँ आराम से खाना खा रही हो। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? जाकर जल्दी से घर के सारे काम करो, वरना तुम दोनों को मैं घर से ही निकाल दूंगी, समझी? फिर इस कपकपाती ठंड में सड़क पर भटकते रहना। कीर्ति, सृष्टि उर्वशी को अपनी सगी बहन मानते थे, इसलिए वो उसकी सारी बात मानते थे। कीर्ति, सृष्टि ऐसी ठंड के मौसम में भी छोटी सी उम्र में ठंडे पानी में घर के सारे कामकाज करती हैं। ठंडे पानी में काम करने की वजह से उन दोनों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उर्वशी ये सब नजरअंदाज करती है। मैंने इनसे अपना होमवर्क करने को कहा था, लेकिन ये दोनों तो सो रही हैं, वो भी हीटर चलाकर। उर्वशी एक बड़े से बर्तन में ठंडा पानी डालकर उसके अंदर बहुत सारे बर्फ के टुकड़े डाल देती है और उसे लाकर सो रही सृष्टि और कीर्ति के ऊपर डाल देती है। ठंडे पानी की वजह से दोनों बहनें घबराकर और ठंड से कांपती हुई उठती हैं। हो दीदी, आपने इतनी ठंड में हम पर ये बर्फीला पानी क्यों डाल दिया है? मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों पर बिल्कुल खौलता हुआ पानी डालती, लेकिन वो क्या है ना, गर्मी का मौसम नहीं है, ठंड का मौसम है, इसलिए मैंने तुम पर ये ठंडा ठंडा पानी डाला। अब तो तुम दोनों की आँख खुल गई होगी ना, तो चलो जाकर मेरा होमवर्क करो और मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाओ। अच्छा,
किताब है, मैं आपका होमवर्क बाद में कर दूंगी, मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। तुझे आराम करना है? अगर तू आराम करेगी तो घर के सारे काम कौन करेगा? मेरे माँ बाप को खाकर तुम दोनों बहनों को चैन नहीं मिला क्या, जो अब तुम्हें आराम भी करना है? जितना बोला जाए उतना ही करो, समझी? उर्वशी का ऐसा बर्ताव कीर्ति और सृष्टि के पास सहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। दोनों ही हमेशा अपनी सौतेली बड़ी बहन के सारे अत्याचार सहती और कभी कोई शिकायत नहीं करती। उर्वशी दिन रात उन दोनों से ठंड के मौसम में ठंडे पानी से काम करवाती और कभी उन्हें गर्म चिंटे से जलाती तो कभी कभी उन्हें पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं देती। लेकिन दोनों ही सौंदर्य की बातों को याद करते हुए सब कुछ सहती हैं। समय बीतता है और आज ये तीनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरी परमिशन के बिना तुम लोग गर्म कपड़े नहीं पहनोगी, लेकिन तुम दोनों इतनी मोटी मोटी जैकेट पहनकर आराम कर रही हो। मैंने कहा उतारो ये जैकेट। तुम्हारी वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं कैसे अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पी हूँ, उतना ही तुम दोनों भी ठंड में तड़पोगी। दीदी, हमें कितनी बार आपसे कहा है कि हम मम्मी पापा की मौत के जिम्मेदार नहीं हैं। आखिरकार वो हमारे भी तो मम्मी पापा थे ना। नहीं, वो सिर्फ मेरे मम्मी पापा थे। मैं उनकी सगी बेटी हूँ, ना कि तुम। उर्वशी अपनी दोनों सौतेली बहनों पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी वहाँ उर्वशी के मामा मामी ओम प्रकाश और जूही आते हैं। उर्वशी बेटा, कैसी हो तुम? मामा मामी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? अगर हम तुम्हें बताती तो हम तुम्हें सरप्राइज कैसे देते? ये तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ मामा मामी के लिए नाश्ता लेकर आओ। उर्वशी बेटा, तूने अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों को अपने साथ रखा हुआ है। मामा मामी, मैं तो कब से इन्हें निकाल देती, लेकिन माँ ने कहा था कि मैं इन दोनों का साथ कभी न छोड़ूं, इसीलिए मैं इन्हें इस घर में रहने दे रही हूँ। लेकिन मेरे दिल में इन दोनों के लिए सिर्फ नफरत है। आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। उर्वशी के वहां से जाते ही, अच्छा हुआ इसके दिल में अभी तक अपनी इन दोनों सौतेली बहनों के लिए नफरत है। मुझे तो लगा था ये तीनों इतने सालों में मिल न जाए। अब हमें कुछ भी करके उर्वशी से जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाना होगा और ये सारी जायदाद को अपने नाम करवाना होगा। ओम प्रकाश और जूही दोनों की नजर उर्वशी की प्रॉपर्टी पर थी। ओम प्रकाश और जूही को बात करते हुए कीर्ति और सृष्टि देख लेते हैं और जाकर ये सारी बात उर्वशी को बता देते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती मेरे मामा मामी के खिलाफ ऐसी साजिश करते हुए? पहले ही मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरे मामा मामी को मुझसे दूर करना चाहती हो। दीदी, हम सच कह रहे हैं, हमारी बात पर विश्वास करो। जस्ट शट अप, निकल जाओ मेरे घर से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सृष्टि और कीर्ति अब पूरी तरह से टूट जाते हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं, जिसका फायदा ओम प्रकाश और जूही उठाते हैं और जायदाद के पेपर बनवाकर उर्वशी के पास ले जाते हैं। ये किस किस चीज के पेपर हैं? उर्वशी बेटा, ये पेपर तेरे माता पिता ने बनवाकर मेरे पास संभाल कर रखे थे। इन पेपर पर साइन करने के बाद तू अपने बिजनेस को पूरी तरीके से टेक ओवर कर सकती है। लेकिन मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तू उस समय बहुत छोटी थी। चल अब जल्दी से साइन कर दे, ये पेपर हमें अब कोर्ट में भी जमा करवाने हैं। उर्वशी को जूही और ओम प्रकाश पर शक होता है। उर्वशी उन पेपर पर साइन करने से पहले उन पेपर को पढ़ लेती है, जिसे पढ़कर वो जान जाती है कि वो पेपर बिजनेस के नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के हैं और उसके मामा मामी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रहे हैं। सृष्टि कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप दोनों की नजर में मेरी प्रॉपर्टी पर है। काश मैं उनकी बात मान लेती। हाँ बेटा, काश तुम उनकी बात मान लेती। चल अब जल्दी से इन पेपर पर साइन कर दे, वरना ये गन की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा। मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। ये प्रॉपर्टी मेरे मम्मी पापा की है, ना कि तुम्हारी। उर्वशी के साइन न करने पर उसके मामा मामी उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं कि तभी सृष्टि और कीर्ति वहां पुलिस के साथ अचानक आ जाती हैं। पुलिस ओम प्रकाश और जूही को गिरफ्तार कर लेते हैं। दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? कीर्ति, सृष्टि, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों तो घर छोड़कर चली गई थी ना? हाँ दीदी, लेकिन हम आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हम पुलिस के पास गए और हमने उन्हें सब बता दिया और हम लोग सही समय पर यहाँ पुलिस के साथ पहुंच गए। अब आप इस घर में आराम से रह सकती हो। अब हम आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। सृष्टि, कीर्ति, रुक जाओ। अगर तुम दोनों चली गई तो हमेशा के लिए घर में मैं अकेली रहकर क्या करूंगी?
मुझे माफ कर दो। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है मैंने। मम्मी पापा की आत्मा को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अपनी इस बड़ी बहन को माफ कर दो। आप हमसे माफी मत मांगी। आपने हमें स्वीकार कर लिया, यही हमारे लिए काफी है। हमें हमारी बड़ी बहन मिल गई और हमें कुछ नहीं चाहिए। उर्वशी अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अब तीनों बहनें प्यार मोहब्बत से एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। गरीब की जादुई बिरयानी मशीन। पालमपुर गांव में दिनकर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो पास के शहर में एक फैक्ट्री में काम करने जाता था। उसकी पत्नी सीमा घर पर ही रहकर काम करती थी। उसकी भगवान में बहुत श्रद्धा थी। वो गांव से काम के लिए जब शहर जाता तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था और वहाँ पर एक बार रुककर आशीर्वाद जरूर लेता था। दोनों गरीबी से बहुत जूझ रहे थे। कभी कभी तो उनके यहाँ खाने को एक अन्न का दाना नहीं रहता था। फिर एक दिन उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शहर की फैक्ट्री बंद हो जाती है। अब दिनकर के पास करने को कुछ नहीं था। सीमा, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो लगता है ये भूख ही एक दिन हमारे प्राण ले लेगी। चिंता क्यों करते हो जी? ऊपर वाला है ना, वो हमारी कुछ न कुछ जरूर मदद करेगा। हे ऊपर वाले, कुछ तो हमारी मदद कर। आप भी ना जब देखो भगवान से मांगते ही रहते हो। अब ये देखो, भगवान को दीपक लगाने के लिए तेल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे अपने जो खाने का तेल है ना, उसी से लगा दो। पर फिर हम लोग क्या खाएंगे? तुम भी ना सीमा, तुम ही तो कहा करती हो कि ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। ऐसा कहकर दोनों हंस पड़ते हैं। भगवान उन दोनों की इस आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं कि उन दोनों के पास जब खाने को कुछ नहीं है तब भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। भगवान रात को ही उपहार स्वरूप उन्हें बिरयानी बनाने की मशीन देते हैं। अगली सुबह सीमा जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर बिरयानी बनाने की मशीन मिलती है। वो फटाफट दिनकर को बुलाकर लाती है। अजी देखिए, देखिए तो बाहर क्या है। दिनकर उठता है और बाहर जाता है और खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे ये तो बिरयानी बनाने की मशीन है। वाह ऊपर वाले, तेरी लीला अपरंपार है। मैं ना कहती थी भगवान सबकी सुनता है। क्यों जी, हम बिरयानी बेचकर भी तो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें देर किस बात की। फिर दिनकर गांव के चौराहे पर बिरयानी बनाने की मशीन लगा लेता है। जहां वो मशीन में ऊपर से चिकन डाल रहा था और गरम गरम बिरयानी बाहर निकल जा रही थी। मशीन से बनी बिरयानी को चखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लग जाती है। सभी लोग मशीन से बनी बिरयानी खाने को लेकर उत्साहित होते हैं। दिनकर दुकान पर बिरयानी बेचते समय, आओ आओ गाँव वालों, आओ आओ गर्मा गर्म बिरयानी चख लो, मजे लूट लो, ले जाओ। आज तक कभी नहीं खाई होगी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी, पालमपुर की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी। वो ऐसा कहता जाता और चिकन मशीन के अंदर डालता जाता। दिनकर की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। धीरे धीरे दिनकर के पास पैसा भी बढ़ने लगता है। वो नया घर बना लेता है। दिनकर अब दुकान पर काम नहीं करता। उसने दुकान पर काम करने के लिए नौकर लगा लिए थे। दिनकर की बिरयानी दूर दूर तक जाने लगी। फिर उसने बिरयानी के दाम भी बढ़ा दिए थे। एक दिन जब दिनकर चिकन डालकर गरम गरम बिरयानी निकाल रहा था, तभी एक गरीब आता है और उससे बिरयानी मांगता है। पर वो बिरयानी के दाम सुनकर चौंक जाता है। अरे बाप रे, इतनी महंगी। दिनकर कहता है, दिनकर की बिरयानी किसी गरीब के लिए नहीं है। खाना है तो खाओ वरना चलते बनो। ना जाने कहां कहां से चले आते हैं। बिरयानी खाने की औकात नहीं है और चले आते हैं मुंह उठा के। ऐसा मत कहो दिनकर, तुम भी तो एक गरीब थे। गरीब था मूर्ख, अब नहीं हूँ। वो दिन बीत गए हैं। अब चलता बन यहाँ से, जबान मत लड़ा। आज तुम एक गरीब का मजाक बना रहे हो, पर याद रखना दिनकर, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें मेरी बद्दुआ है कि तुम जहाँ थे वहीं दोबारा पहुँच जाओगे। तुमने आज एक गरीब का दिल दुखाया है। अरे ओ चल चल निकल यहाँ से। दिनकर ने अब पूजा पाठ करना भी बंद कर दिया था। क्यों जी, आजकल आपने पूजा पाठ क्यों बंद कर दिया? सीमा, तुम तो जानती हो मैं कितना व्यस्त रहता हूँ। आजकल इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। भगवान मेरे से वैसे ही बहुत खुश है। तुम देख तो रही हो ना, लक्ष्मी माता की कृपा कितनी है हम लोगों पर। आज हमारे पास क्या नहीं है? घर है, जमीन है, दुकान है, काम करने के लिए नौकर भी हैं। भला भगवान की कृपा नहीं है तो ये सब क्या है? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सीमा, भगवान मुझसे बहुत खुश है। ऐसा नहीं है जी, व्यस्त तो हम सभी रहते हैं, पर हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए,
क्योंकि ये सब तो उन्हीं का दिया है ना। सीमा, अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम खाना लगाओ, मुझे खाना दो। कल वैसे भी बहुत काम है। ठीक है जी, जैसा आपको उचित लगे। मैं तो बस कहने से रही। ऐसा कहकर वो दिनकर के लिए खाना लगा देती है। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। दुकान पर एक बार जब बिरयानी बनाने की मशीन चल रही थी, तब नौकर ने जल्दी जल्दी में परोसते समय एक प्लेट बिरयानी जमीन पर गिरा दी। दिनकर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मूर्ख, तेरे को अक्ल नहीं है क्या? हाथ पैर टूट गए क्या तेरे? काम नहीं करना आता तो आता क्यों है यहाँ पे? ऐसा कहकर उसने नौकर को एक लात मारी। बेचारा नौकर आगे जाकर गिर जाता है। चला जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों की मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। बेचारा नौकर गरीब मजबूर था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। दिनकर गुस्से में लाल होकर घर जाता है और सीमा उससे पूछती है, अजी क्या हो गया है आपको? आप बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। ये गरीब लोग, इन्होंने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी कोई बद्दुआ देकर जा रहा है तो कभी कोई काम ही नहीं आ रहा है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इन गरीब लोगों से। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते हैं। मत भूलिए कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। आप भी इन्हीं लोगों की तरह मजदूरी करने जाते थे। अब तुम मत शुरू हो जाओ सीमा। कहाँ से उठकर आए हैं, कहाँ से उठकर आए हैं? हर कोई मुझे यही बात याद दिलाता रहता है। मुझे भी पता है कि मैं कहाँ से उठकर आया हूँ, नहीं भूला हूँ मैं। पर क्या अब भी ऐसी ही जिंदगी जीता रहूं? अमीर हूँ, अमीर की तरह रहूंगा। ऐसा कहकर दिनकर सोने चला जाता है। अगली सुबह दिनकर दुकान पर जाता है और मशीन चालू करता है और ऊपर से चिकन डालना शुरू करता है। पर ये क्या, वो देखता है कि बिरयानी बनकर निकलती ही नहीं है। बाहर ग्राहक भीड़ लगाकर खड़े रहते हैं। बिरयानी लाओ भाई। अरे दिनकर भाई, बिरयानी लाओ। अरे भाइयों, सब्र रखो। पता नहीं आज ये बिरयानी की मशीन क्यों नहीं चल रही है। दिनकर फिर मशीन चालू करता है, पर मशीन फिर भी चालू नहीं होती है। दिनकर मशीन ठीक करने वाले मिस्त्री को बुलाकर लाता है। एक मिस्त्री मशीन ठीक करने आता है। दिनकर मिस्त्री से कहता है, अरे मिस्त्री भाई, जरा देखो ना, कहीं कचरा तो नहीं फंस गया। मिस्त्री पूरी मशीन की जांच पड़ताल कर लेता है, पर उसे कहीं भी कोई भी खराबी नहीं मिलती। मिस्त्री थक हार कर वहाँ से चला जाता है। आज इसमें ऐसा क्या हो गया है? ये चल क्यों नहीं रही है? धीरे धीरे जो भी भीड़ वहाँ पर खड़ी थी वो सब जाने लगते हैं। दिनकर भीड़ को समझाता है, अरे भाइयों, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी चालू हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करो। रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ। एक बार चालू हो जाने दो, फिर गरम गरम बिरयानी खिलाऊंगा और कम दाम में भी खिलाऊंगा। बस रुक जाओ। पर दिनकर की कोई भी नहीं सुनता। सारी भीड़ दिनकर को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। दिनकर उस मशीन को कई बार चालू करता है, पर मशीन चालू नहीं होती। इतने में उसके सामने एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और वो दिव्य शक्ति दिनकर से कहती है, क्या हुआ दिनकर, मशीन चल नहीं रही? ये सोचकर परेशान हो रहे हो? जी भगवान, अब ये मशीन कभी नहीं चलेगी दिनकर। नहीं प्रभु, ऐसा मत बोलिए। मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है दिनकर। तुम भूल गए कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से आए हो। तुमने गरीबी का मजाक बनाया है, गरीब लोगों को बिरयानी नहीं खिलाई। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को तुमने लातों से मारा है। तुमने जितने भी पुण्य किए थे वो सारे खत्म हो गए, और जिस गरीब को तुमने बिरयानी नहीं खिलाई वो गरीब और कोई नहीं, इंसान के भेष में मैं खुद था। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाऊंगा और मुफ्त में गरीबों को बिरयानी खिलाऊंगा। पर मेरी मशीन वापस चालू करवा दीजिए। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है दिनकर, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने घमंड किया, इसकी कीमत तो तुमको चुकानी पड़ेगी। ये सब तुम्हें पहले सोचना था। ऐसा कहकर दिव्य शक्ति वहाँ से गायब हो जाती है। दिनकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मेरी आंखों पर घमंड की पट्टी बंध गई थी। हे प्रभु, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दिनकर के वापस गरीबी के दिन आ जाते हैं। वो वापस एक कुटिया में आ जाता है और वापस अपना जीवन गुजारने के लिए मजदूरी करने इधर उधर निकल जाता है। दिनकर का घमंड उसको ले डूबता है। इसलिए कहा जाता है, कभी घमंड नहीं करना चाहिए।